जिन्होंने मानव जाति को जीने की कला सिखाई, कर्म तोड़ने की कला सिखाई। तपस्या वही कर सकता है जिसके अंतराय कर्म का शोषण है। उन्हें अंतराय कर्म का शोषण होता है तब उन्हें तपस्या होती है। कल्याण का सपोर्ट होता है कि हमारे तपस्वी रहने लगे। उनके लिए प्रार्थना जलाना करना बहुओं का सपोर्ट होता है, बेटे बहुओं का होता है, कल्याण आना होता है। और सबसे ज्यादा सपोर्ट होता है श्रीमान जी का। श्रीमान जी का सपोर्ट होता है तभी ये तपस्या होती है। सुविधावादी तपस्या नहीं कर सकता। एक बार राष्ट्रपति जी पहुंच गए जेल में और सबसे पूछा, आप लोगों में कोई शिकायत हो तो बोलो, जो कि मैं सारी सुविधा कर सकूं। क्योंकि मिनिस्टर को वोट देना होता है तो सारी सुविधा देने को तैयार हो जाते हैं। एक बार जेल आया और कहा, केडी ने कहा यहाँ पर खाना तो देते हैं, फुल्का देते हैं, लेकिन फुल्के के अंदर कंकर बहुत है। रोटी में कंकर बहुत है, ये कंकर नहीं हो तो क्योंकि कंकर दांतों में कर करते हैं। रोटी में कंकर हो, भले केला में कंकर हो या समाज में कंकर हो, ये सब कंकर करने वाले होते हैं। जब कंकर टूटता है सब कुछ टूट जाता है। तो ठीक ओके, यहाँ पर पानी की सुविधा बहुत है, दूसरा केडी आया, लेकिन शरीर का नया बहुत टिका हुआ है। साबुन के बिना ये सफाई नहीं हो सकती। यस ओके। तीसरा आया, यहाँ पर मच्छर बहुत है, मच्छरदानी की व्यवस्था हो जाए तो क्या रात को आराम से सो सकें। और कुछ माशरे तो ऐसे हैं कि जेल में जाएंगे, महीना भर विश्राम करके आएंगे, घर पे टेंशन से मुक्त होकर के खाओ पियो आराम से रहो। क्योंकि हमारी सरकार बहुत सुविधा देती है। एक केडी आता गया और अपनी मांग प्रस्तुत करता है। आप एक केडी आया, बहुत समझदार था। उसने कहा, सर मुझे कोई सुविधा नहीं चाहिए, आप मांग कर रहे हैं तो मेरी मांग यह है कि जेल का बंधन मुझे नहीं चाहिए। जेल का बंधन मुझे नहीं चाहिए। उस जेल से मुक्ति हुई। ध्यान रखना, जो सुविधावादी होता है तो कंकर का मुक्त हो, वो साबुन चाहिए, कोई मच्छरदानी चाहिए, कोई उनको अच्छे कमरे चाहिए, कोई पलंग चाहिए। ये सुविधा में उलझ जाते हैं तो क्या मुक्ति नहीं मिल सकती। जैसे तपस्वी रहे, सर्दी गर्मी के दिनों में तपस्या करना हो आसान नहीं है। तो रात भी तो करके हमें मालूम है कि रातें कैसे गुजरती। रात को पानी से गला सूख जाता है, लेकिन तपस्वी बहनों के लिए कितना सहन करना पड़ता है। खाऊंगी रहती ये तपस्या नहीं कर सकता है। तो मैं आज तपस्या क्यों हमारे तपस्वी रहने लगे, हमको जाना है, हमारा परिवार आया, कोई कुछ कहता है, लेकिन भाई ये ध्यान रखना, योगी बनो पर रोगी मत बनो। योगी बनो पर रोगी मत बनो, सख्त बनो और मोटे मत बनो, और बलवान बनो और पुष्ट मत बनो, धीर बनो मुक्त मत बनो, सरल बनो और मुक्त मत मूर्ख मत बनो, तपस्वी बनो लेकिन निंदक मत बनो। निंदा करना, आलोचना करना, यही वो तपस्या है। आज विश्राम परिषद
ज्ञान में गहराई चलेंगे वो विश्व माना गया मानते इतने कर्मठ एक सहिष्णु और कहना चाहिए धीरे गंभीर व्यक्ति कहता है जो मां की सेवा करने वाला ऐसे पुत्र वीर हो गए हैं तो मैं नीचू भाई के प्रति बहुत शुभकामना करती हूँ। मैं दोनों को मानता हूँ उसका भी दूसरा श्रीमान की बात है ठीक है आप बैठे हो नाम क्या है आप जानते भजन करनी रहेगा तपस्या करके बहुत के सहयोग से होती है तो आज हमारे कृष्णा जी की तपस्या की है और उनके परिवार को अन्नपूर्णा करने के लिए आए इसलिए हमारे कृष्णा जी है ये तो था हमारे प्रेम जब मैंने देखा इनके घर में हम रहते आए शख्स ने देखा तो शामिल करना है और बहुत पीछे करके क्या हो गया इतनी सेवा ममता है इतनी सेवा वाली है तुम जिसके घर में जाते हैं कभी मालूम पड़ता कौन कैसा है क्योंकि आप तो व्यवस्था में आके भीड़ कर भी जैसा जैसा कर देते जब ये सौभाग्य शामिल होते हैं जिनको सजाने का लाभ मिलता है भाई दान भी करना है लेकिन सबसे बड़ा काम है सजाना दान अच्छे कार्य करता है इसलिए राहु लोग राहु की मम्मी याद करो राहु की मम्मी याद रखो क्योंकि जो काम करना होता है जो समाज में सहयोग करता है समाज में आगे रहता है उनको याद करते हैं तो इनके प्रति बहुत बहुत शुभकामना करते हैं पीछे हमारे छोटे अंजलि आपको मैं इनका परिचय इतना सही है इनकी पापा डॉक्टर है इनके घर में 6 डॉक्टर हैं और ये सब अपने